अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीक के थर्ड वीडियो क्लिप में हम पैटर्न मैचिंग का मॉड्यूल जो है वो शुरू करते हैं। इसके हम जो है चार फंक्शंस जो है वो डिस्कस करेंगे, उनको वन बाय वन जो है वो डिफाइन करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। और उससे पहले जो है दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो हमने डिस्कस करनी है। अच्छा जी, पहली बात यह है कि पैटर्न मैचिंग का मॉड्यूल जो है वो एज ए इनपुट जो है वो एक पैटर्न लेगा। ये एक स्ट्रिंग है जिसे हम पैटर्न कह रहे हैं, जिसमें कुछ जो है वो कंक्रीट सिंबल्स हैं जैसे माय नेम इज़, और कुछ सिंबल जो है वो स्पेशल हैं जैसे ये क्वेश्चन मार्क से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन मार्क ए, क्वेश्चन मार्क एन। ये जो है पहला कंसेप्ट है कि लॉजिकल वेरिएबल्स का। इसमें पैटर्न के अंदर लॉजिकल वेरिएबल्स, एनी नंबर ऑफ लॉजिकल वेरिएबल्स जो हो सकते हैं। जैसे ये वेरिएबल ए और वेरिएबल एन जो है दो लॉजिकल वेरिएबल्स हैं इस पैटर्न में। एक तो ये आर्ग्यूमेंट होगा, दूसरा आर्ग्यूमेंट पैटर्न मैचिंग मॉड्यूल का एज ए इनपुट जो हम पास करेंगे वो ये यूजर का सेंटेंस होगा जो कि एक टेक्स्ट का स्ट्रिंग होगा, जिसमें जो है कोई लॉजिकल वेरिएबल इनपुट में नहीं होगा। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा है हेलो माय नेम इज अली। ये एक लॉजिकल वेरिएबल जो है करस्पॉन्डिंग पोजीशन में इनपुट वाले स्ट्रिंग में उस पोजीशन पे, उस इंडेक्स पे जो भी एक सिंबल होगा उस एग्जैक्टली एक सिंबल से जो है वो मैच हो सकता है। जैसे वेरिएबल ए हेलो से मैच हो रहा है, वेरिएबल एन जो है वो अली से मैच हो रहा है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा माइनर पॉइंट वो ये है कि इसमें जो लॉजिकल वेरिएबल है वो सेगमेंट वेरिएबल से जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सेगमेंट वेरिएबल में क्वेश्चन मार्क और ए के दरमियान जो है वो स्टैरिक होता है। सेगमेंट वेरिएबल क्वेश्चन मार्क स्टैरिक से शुरू होता है। सेगमेंट वेरिएबल 0 या मोर वैल्यू से बाइंड हो सकता है। सेगमेंट वेरिएबल्स को डिटेल में हम जो है सेगमेंट मैचिंग में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक की जो वीडियोस होंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी इस वीक में हम सिर्फ लॉजिकल वेरिएबल को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जैक्टली एक वैल्यू से मैच हो सकता है। अगर यहाँ पे ये मैं हेलो यहाँ पे नहीं देता तो ये पैटर्न और ये इनपुट जो है बाइंड नहीं होंगे, मैच नहीं होंगे। तो ये दो जो है इनपुट आर्ग्यूमेंट्स होंगे पैटर्न मैचिंग मॉड्यूल के, एक पैटर्न और दूसरा इनपुट। और पैटर्न मैचिंग मॉड्यूल जो है अगर ये मैचिंग सक्सेसफुल होती है, जैसे इस केस में सक्सेसफुल हो रही है, तो ये हमें बाइंडिंग लिस्ट जो है एज ए आउटपुट हमें बाइंडिंग लिस्ट जो है वो रिटर्न करेगा। बाइंडिंग लिस्ट विल बी ए सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स। ये जो है ये हमारे पास ये एक देखें सेट जो है ये की वैल्यू, इसमें लॉजिकल वेरिएबल और उसकी वैल्यू, वैल्यू के अंदर मोर देन वन सिंबल भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी ये लॉजिकल वेरिएबल है तो इसलिए वैल्यू में लिस्ट के अंदर जो है एज ए वैल्यू जो है वो एक ही वैल्यू है, एक ही स्ट्रिंग है, एक ही सिंबल है। और ये जो लॉजिकल वेरिएबल है यहाँ ऊपर पैटर्न में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यहाँ पे लाजमी नहीं कि क्वेश्चन मार्क हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो इसमें कोई इतना इश्यू नहीं है। तो ये जो है ये दूसरा लॉजिकल वेरिएबल एन है। असल वेरिएबल का नाम एन ही है, क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लॉजिकल वेरिएबल है। तो इस तरह की जो है सेट को हम जो है इस तरह के सेट को, इस तरह के डिक्शनरी आइटम को हम जो है बेसिकली बाइंडिंग लिस्ट या बाइंडिंग्स कहेंगे। तो बेसिकली पैटर्न मैचिंग का मॉड्यूल डिस्कस करने से पहले दो कंसेप्ट या दो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। एक ये लॉजिकल वेरिएबल्स जो कि पैटर्न में क्वेश्चन मार्क से सिंबल होते हैं, क्वेश्चन मार्क से शुरू होने वाले सिंबल्स होते हैं, और दूसरा ये बाइंडिंग लिस्ट जो कि सक्सेसफुल अगर मैचिंग होती है तो हमारे पास ये बाइंडिंग लिस्ट आ जाती है, अदरवाइज हमारे पास फॉल्स आ जाता है। तो अब हम जो है पैटर्न मैचिंग मॉड्यूल जो है वो डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास टोटल जो है वो चार फंक्शंस हैं। एक इस वेरिएबल का जो कि चेक करेगा कि हमारा जो सिंबल है वो लॉजिकल वेरिएबल है या नहीं है, सिंपली स्पीकिंग के क्वेश्चन मार्क से शुरू हो रहा है या नहीं है। दूसरा फंक्शन जो है वो वेरिएबल को वैल्यू के साथ जो है वो मैच करेगा और हमें बाइंडिंग लिस्ट बिल्ड करके देगा, उस फंक्शन का नाम मैच वेरिएबल होगा। तीसरा फंक्शन जो है कंटेन टोकन, ये चेक करेगा कि इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो एक नॉन एम्प्टी लिस्ट है या नहीं है। ये बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है, इसे भी हम देख लेंगे। और उसके बाद चौथा हमारा मेन फंक्शन जो पैटर्न मैचिंग का है वो मैच पैटर्न का फंक्शन है। इसे हम लॉजिकल वेरिएबल्स के लिए इस वीक में डिस्कस करेंगे और सेगमेंट मैचिंग के लिए हम इसे जो है वो नेक्स्ट वीक में हम इसे डिस्कस करेंगे। और इस फंक्शन को हम नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा एक और कंडीशन ऐड करके एक्सटेंड भी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इस वेरिएबल का फंक्शन देखते हैं, जिसने चेक करना है कि इसका जो आर्गुमेंट है वो लॉजिकल वेरिएबल है या नहीं है।
तो फंक्शन डिफाइन करने से पहले हम एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम सारे अल्फाबेट्स फ्रॉम ए टू जी इन लोअर केस और ए टू जी इन अपर केस जो है एक स्ट्रिंग में स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लॉजिकल वेरिएबल जो है वो एक सिंबल होना चाहिए। तो हम जस्ट इन का फंक्शन पाइथन वाला यूज करके चेक कर लेंगे कि ये जो लॉजिकल वेरिएबल का नाम है वो अल्फाबेट से शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमने ये लेटर्स का एक वेरिएबल बना लिया, ग्लोबल वेरिएबल। इसके बाद हम लॉजिकल वेरिएबल जो है इस वेरिएबल का फंक्शन जो है वो हम डिफाइन करते हैं। वेरिएबल एक ही इसका आर्गुमेंट होगा, उसको आप ए कह लें, बी कह लें, एक्स कह लें, वाई कह लें, हमने उसका नाम पैटर्न रख दिया है। तो ये चेक करेगा कि पहली बात ये कि स्ट्रिंग होना चाहिए, दूसरी बात ये है कि उसका पहला जो इंडेक्स पे करैक्टर है वो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ऑब्वियसली यही निशानी है कि वो लॉजिकल वेरिएबल है या नहीं है। तीसरी बात ये है कि उसे थोड़ा सा हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसकी लेंथ जो है ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। एक तो क्वेश्चन मार्क हो गया, उसके अलावा कोई लॉजिकल वेरिएबल का अपना नाम भी होगा। जैसे पिछले एग्जांपल में हमने n और a दो लॉजिकल वेरिएबल थे तो उनके नाम थे, तो इसलिए इसकी लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। और इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए सेगमेंट वेरिएबल से ये हम चाहते हैं कि इसका जो दूसरा करैक्टर है जो 1 इंडेक्स पे होगा वो स्टैटिक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये फिर सेगमेंट वेरिएबल बन सकता है। तो सेगमेंट वेरिएबल तो 0 और मोर वैल्यूज से मैच होगा, वो तो हम नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए एहतियातन ये अभी से इसमें ये क्लास हमने ऐड कर दिया है कि एक सिंपल लॉजिकल वेरिएबल है, सेगमेंट वेरिएबल नहीं है, दूसरा करैक्टर जो है वो स्टैटिक नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि किसी भी वेरिएबल में जैसे प्रोग्रामिंग में होता है, लॉजिकल वेरिएबल में भी जो है कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो अल्फाबेट्स होने चाहिए और इसमें कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए, स्पेस नॉट इन द पैटर्न। और ये जो अल्फाबेट है, ये जो इसका पहला क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जो दूसरा करैक्टर है 1 इंडेक्स पे, वो इन लेटर्स में से, इन अल्फाबेट्स में से कोई एक करैक्टर जो है वो होना चाहिए। उसके आगे और भी करैक्टर्स हो सकते हैं। अभी हम इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं डिफरेंट सैंपल कॉल से। अब जैसे ये हमने एक स्ट्रिंग पास किया है, तो क्वेश्चन मार्क ए, हमने 0 इंडेक्स पे क्वेश्चन मार्क है, 1 इंडेक्स पे ए है, तो पहला कंडीशन इज स्ट्रिंग, ये भी ट्रू हो गया। 0 इंडेक्स पे क्वेश्चन मार्क, ये भी ट्रू हो गया। इसकी लेंथ जो है वो 2 है, 1 से ग्रेटर है, ये भी ट्रू हो गया। क्वेश्चन स्टैटिक जो है वो इधर यहाँ दरमियान में यहाँ पे नहीं है, ये भी ट्रू हो गया। और ये जो है इसका जो पहला करैक्टर ए है वो यहाँ पे मौजूद है, ये भी ट्रू हो गया। और इसमें कोई स्पेस भी नहीं है, तो ये इसका आंसर जो है हमारे पास इस वेरिएबल ने ट्रू दे दिया, इज ए वैलिड लॉजिकल वेरिएबल। अच्छा, इसमें थोड़ी माइनर बात यह है कि स्ट्रिंग पाइथन में दोनों तरह से अलाउड है। अगर डबल कोट में इंक्लोज करने के बजाय अगर हम सिंगल कोट में देते हैं तो तभी ये हमें जो है ये ट्रू ही रिटर्न करता है। बहुत सारी कंडीशंस इसमें जो है ये ट्रू हो रही हैं। अच्छा, इसमें आप देखें कि इसमें वेरिएबल का नाम मल्टीपल कैरेक्टर्स में है, तो इसमें ये ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग है, पहला कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क है, लेंथ जो है इसकी अब 4 लेंथ है, 1 से ज्यादा है, तो ये कंडीशन भी ट्रू होगी। स्टैटिक भी नहीं है, मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क के बाद 1 इंडेक्स पे ए है, तो 1 इंडेक्स में जो है वो ए अगेन अल्फाबेट है। मतलब इसके बाद इस डेफिनेशन से देख के लगता है कि इसके बाद अगर कोई नंबर्स या कोई और कैरेक्टर्स होंगे तो तब वो भी एक्सेप्टेड है सिवाय स्पेस के। अगर स्पेस होगी तो ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाएगी, तो स्पेस इसमें जो है वो नहीं होनी चाहिए, तो ये भी ट्रू हो गया। अच्छा जी, इसी तरह से कोई वेरिएबल का नाम हो सकता है, क्वेश्चन मार्क फू हमने किया, ये भी ट्रू है। अच्छा, इसमें आप देखें कि जस्ट फू लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो इसमें ये वाली कंडीशन जो है, क्वेश्चन मार्क वाली कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाएगी और ये हमें जो है ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस वेरिएबल को चेक करने के लिए जो हमने सिंपल सा फंक्शन बनाया है, 4-5 कंडीशन एंड के जरिए हमने कंबाइन कर दिया, सारी कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आएगा, तो ये हमारा इस वेरिएबल का फंक्शन जो है ट्रू रिटर्न करेगा। इससे आप खुद से जो है पाइथन में मल्टीपल डिफरेंट सिंबल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके जो है वो दे सकते हैं, और अगर कोई इसमें कंफ्यूजन हो तो फिर आप जो है बाद में क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा जो वेरिएबल है, दूसरा जो फंक्शन है सॉरी, मैच वेरिएबल का, जो कि वेरिएबल लेगा, वैल्यू लेगा और बाइंडिंग लिस्ट हमें रिटर्न करेगा। तीसरा ये हमारा जो आर्ग्यूमेंट है ये इसका, ये हमारा आंसर वेरिएबल है। मैच वेरिएबल फंक्शन में आपने सिर्फ 2 कंडीशंस याद रखनी है कि पहली कंडीशन वेरिएबल, अच्छा ये जो वेरिएबल है इसे हम बाइंडिंग लिस्ट में से गेट के जरिए भी गेट कर सकते हैं, और इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के जरिए से भी हम की के जरिए वैल्यू को गेट कर सकते हैं। ये दोनों तरीके जो है ये वैलिड हैं। ये गेट के जरिए भी हमें बाइंड दे देगा, और अगर ये वेरिएबल ये एज ए की इस बाइंडिंग लिस्ट में मौजूद होगा तो उसकी वैल्यू को हम इस तरह से भी गेट कर सकते हैं। तो हम ये वैल्यू यहाँ पे गेट कर रहे हैं। अगर वैल्यू नहीं है तो वेरिएबल को वैल्यू के साथ
कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज करके की वैल्यू पेयर बना के उसे लिस्ट में इंक्लूड कर दे, बाइंडिंग लिस्ट को एक्सटेंड कर दे और बाइंडिंग लिस्ट रिटर्न कर दे। अगर वो मौजूद है तो फिर जो है चेक करें कि ओल्ड वैल्यू जो ये हमें रिटर्न करेगा यहाँ पे वो इसके एग्जिस्टिंग जो न्यू वैल्यू भी एज ए सेकंड आर्गुमेंट पास हो रही है उसके इक्वल है, तो तब बाइंडिंग रिटर्न कर दे और फॉल्स नहीं रिटर्न करे। अगर ओल्ड वैल्यू मौजूद नहीं और ओल्ड वैल्यू मौजूद है लेकिन वो डिफरेंट है, ये वाला कंडीशन जब फॉल्स होगा तब कंट्रोल जो है वो नीचे आएगा और फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो अभी इस फंक्शन में सिर्फ आपने ये याद रखना है, बहुत ही सिंपल फंक्शन है, दो कंडीशंस हैं कि वेरिएबल और वैल्यू को बाइंड करना है, की वैल्यू पेयर बनाना है। तो की अगर इसका जो वेरिएबल है ऑलरेडी मौजूद नहीं है फिर तो कोई मसला नहीं है, उसे वैल्यू के साथ बाइंड करके रिटर्न कर देना है। अगर वो मौजूद है तो ओल्ड वैल्यू अगर उसके बराबर है तो वही बाइंडिंग रिटर्न होगी, अगर बराबर नहीं है तो फिर फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। इसे मजीद समझने के लिए हम इसकी कुछ कॉल्स करके देखते हैं। एक वेरिएबल हमने ग्लोबल बना लिया बाइंडिंग्स के नाम से। मैच पैटर्न फंक्शन में हमें इसकी ज़रूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली उससे जो हम डिफॉल्ट वैल्यू से यहाँ से पास कर देंगे तो वो उसकी वैल्यू करली ब्रैकेट जो है वो यूज़ हो जाएगी। अच्छा जी, मैच वेरिएबल फंक्शन को हम वेरिएबल ए और 10 के साथ जो है वो बाइंड करना चाह रहे हैं। इनिशियली बाइंडिंग लिस्ट क्या है, एम्प्टी है। तो यहाँ पे आप देखें दो हमारे पास कंडीशंस है, ब्लू वाली और रेड वाली। पहले ब्लू वाली चेक होगी, तो ये जो बाइंडिंग है वेरिएबल ए ऑलरेडी मौजूद है बाइंडिंग लिस्ट में, बाइंडिंग लिस्ट अभी करली ब्रैकेट खाली एम्प्टी है तो ये मौजूद नहीं है। नॉट वाली कंडीशन ट्रू होगी, वेरिएबल ए जो है ऑलरेडी मौजूद नहीं है। हमने गेट करके देखा वेरिएबल ए को, बाइंडिंग्स में नन आ गया, हमारे पास फॉल्स आ गया, तो नॉट उसे ट्रू कर देगा और ये सिंपली क्या करेगा, अपडेट कर देगा इस वेरिएबल और वैल्यू को बाइंडिंग लिस्ट में और हमें बाइंडिंग लिस्ट रिटर्न कर देगा, की वैल्यू पेयर जो है वो हमें रिटर्न कर देगा। तो इस बाइंडिंग लिस्ट में हम क्वेश्चन मार्क शो कर रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, अगली कॉल देखते हैं। अब इसमें हम बी को 20 के साथ बाइंड कर रहे हैं। बाइंडिंग लिस्ट अब हमारी जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है, उसमें जो है वेरिएबल ए और 10 मौजूद है, तो वेरिएबल बी तो नहीं है, तो अगेन जो है ये वाली ब्लू वाली कंडीशन ट्रू हो गई है और बी जो है वो इसमें अपडेट हो जाएगा 20 के साथ। अच्छा जी, सी को 30 के साथ हम बाइंड करना चाह रहे हैं। ब्लू वाली कंडीशन अगेन ट्रू हो रही है, वेरिएबल इज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बाइंडिंग लिस्ट, तो यहाँ पे रिटर्न की कमांड जब होती है तो फंक्शन एग्जिट कर जाता है। नीचे वाली कंडीशन बेशक एल्स इफ नहीं लगा हुआ, नीचे वाली कंडीशंस में कंट्रोल नहीं जाएगा, रेड वाली कंडीशन पे भी नहीं जाएगा और लास्ट वाले रिटर्न पे भी कंट्रोल नहीं जाएगा। तो वेरिएबल सी जो है वो 30 के साथ बाइंड होकर रिटर्न हो गया। सिमिलरली ये हमारे पास जो है एक्सटेंडेड बाइंडिंग लिस्ट जो है ये आ गई है। अच्छा जी, सी को दोबारा 30 के साथ हम बाइंड करना चाहते हैं। अब देखें कि ये हमारे पास यहाँ पे बाइंडिंग में 30 आ जाएगी, ये नॉट वाली कंडीशन जो है क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। 30 is true, नॉट उसे फॉल्स कर देगा, कंट्रोल है नेक्स्ट वैल्यू पे। अब ये 30 जो है ये जो पहले से बाइंडिंग लिस्ट में 30 है वो इस न्यू वैल्यू के बराबर है, तो इस केस में ये रेड वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है और हमारे पास जो है ये बाइंडिंग्स रिटर्न हो रही है और बाइंडिंग्स एक्सटेंड नहीं हो रही, अपडेट नहीं हो रही, खाली सिंपल वही वाली पुरानी बाइंडिंग रिटर्न हो रही है क्योंकि ये वेरिएबल ऑलरेडी उसी वैल्यू के साथ बाइंड है, तो इसे हमें जो है दोबारा एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, बी को 40 के साथ बाइंड कर रहे हैं, बी ऑलरेडी बाइंडिंग लिस्ट में मौजूद है। ब्लू वाली कंडीशन, यस ब्लू वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई है, बी की 20 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। 20 जो है वो वैल्यू करंट वैल्यू 40 के बराबर नहीं है सॉरी, तो 40 जो है ये वैल्यू में सेकंड आर्गुमेंट के तौर पे पास हो रहा है। यहाँ पे जो है जब ये वाला एक्सप्रेशन हमें जो है ये 20 देगा तो ये 20 जो है ये 40 के बराबर नहीं है, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंट्रोल आएगा एल्स, लास्ट में रिटर्न में फॉल्स, यहाँ पे हमारे पास फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो ये मैच वेरिएबल फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपने ज़बानी याद कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है कि वेरिएबल ऑलरेडी नहीं है तो बाइंड कर दे, अगर है तो ओल्ड वैल्यू को न्यू वैल्यू से कंपेयर कर ले, अगर सेम है तो एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, अगर सेम नहीं है तो फिर फॉल्स रिटर्न कर देना है, जैसे ये लास्ट वाले केस में। इसे आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है कि वेरिएबल ऑलरेडी बाइंडिंग लिस्ट में है तो न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू को कंपेयर कर लेना है। अच्छा जी, नेक्स्ट से एक छोटा सा फंक्शन देख लेते हैं। अच्छा, ये डी को हम जो है 40 के साथ एक और कॉल देख लेते हैं। डी को 40 के साथ बाइंड करने लगे हैं, डी ऑलरेडी है नहीं है, ऑलरेडी नहीं है तो ब्लू वाला कोड एक्सिक्यूट हो जाएगा, सिंपली डी की लिस्ट जो है वो बाइंडिंग लिस्ट एक्सटेंड हो जाएगी। सो ये फंक्शन जो है मैच वेरिएबल का सिंपल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है।
इसे आपने लाजमी सेपरेटली इंडिपेंडेंटली आपने एग्जीक्यूट करके देखना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। अच्छा जी, कंटेन्स टोकन, ये एक पैटर्न आर्ग्यूमेंट लेता है और चेक करता है कि वो लिस्ट है और उसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट होना चाहिए, लिस्ट में 1 एलिमेंट होना चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये देखें लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 है, ये ट्रू रिटर्न कर देगा। यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट है, ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर हम इसे कोई स्ट्रिंग पास करते हैं, ये लिस्ट नहीं है, तो ये भी हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। ये सिर्फ हम चेक करने के लिए कि जब तक हमारी पैटर्न और इनपुट की लिस्टें जो हैं वो कंज्यूम नहीं होती, ये वाला फंक्शन जो हमें ट्रू रिटर्न करता रहेगा। जब तक वो लिस्टें एम्प्टी नहीं होती, ये वाला फंक्शन ट्रू रिटर्न करता रहेगा और हम जो है रिकर्सिव कॉल्स करते रहेंगे। ये बहुत ही एक लाइन का जो है वो सिंपल फंक्शन है, इसे भी आपने एग्जीक्यूट करके देखना है। तो अभी इस क्लिप में हमने 3 फंक्शन डिफाइन किए हैं, एक इज वेरिएबल का जो कि वेरिएबल को चेक करता है, दूसरा मैच वेरिएबल का जो कि वेरिएबल की बाइंडिंग को चेक करता है, और तीसरा जो है एम्प्टी लिस्ट को चेक करता है कि लिस्ट हमारी एम्प्टी हुई है या नहीं हुई। जब तक एम्प्टी नहीं होगी, ये हमें ट्रू रिटर्न करता रहेगा और रिकर्सिव कॉल्स होती रहेंगी। इससे नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम जो है मैच पैटर्न का फंक्शन डिफाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जो है एग्जिस्टिंग फंक्शंस को एक्सिक्यूट करके देख लें, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट फिर इस मैच पैटर्न फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे।